अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अपने तमाम सब्सक्राइबर्स का थैंक्स कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक किया है और मेरी रेसिपीज़ को आप लोग ट्राई कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। और जो नए देखने वाले हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी हर नई रेसिपी वीडियो आप देखें और सीखें और ट्राई करें। और मुझे फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिए, ज़रूर फीडबैक दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए नई से नई रेसिपीज़ और मज़ेदार रेसिपी लेकर आऊँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं फ्राइड बीफ। उसके लिए मैंने लिया है आधा किलो बीफ। उसके पसंदे बना लेने हैं। अगर आपके पास बीफ का पीस घर पर है तो आप इसको इस तरह से पसंदे बना लें घर पर। लेकिन अगर आप बूचर के पास जाते हैं, बूचर शॉप पर, तो उससे अगर आप कहें कि बीफ के पसंदे हमें चाहिए तो वो आपको पसंदे बनाकर आराम से वहाँ से आपको मिल जाएंगे। इसके लिए हमें और क्या चाहिए अब मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले तो ये कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्चें 1 टीस्पून। हमने इसको इन तमाम इंग्रेडिएंट से मैरिनेट करना है। नमक आप लेंगे हस्बे ज़ायक़ा, टेस्ट के मुताबिक। उसके बाद ये लेना है सोया सॉस 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ये है विनेगर 1 टीस्पून, चाइनीज़ सॉल्ट आपने लेना है 1/2 टीस्पून। अंडा हमने 1 लेना है। इसको अच्छी तरह से फेंट कर हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। ये 3 से 4 टेबलस्पून मैंने टीस्पून लिया है। 3 से 4 टीस्पून लिया है कॉर्नफ्लोर। इसे भी मैंने इसमें ऐड करना है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें चले गए हैं। अब इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और ये फॉर्क से आपने इसको इस तरह से प्रेस करते जाना है ताकि इसमें ये तमाम जो हैं मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये हम बना रहे हैं फ्राइड बीफ। इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए आपने मैरिनेट करके और रख देना है। उसके बाद ऑयल में गोल्डन फ्राई करेंगे। दिस इज़ डन। ये हमने बीफ को मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए रख दिया था। ये अच्छे से मैरिनेट हो गया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने गरम कर लिया अच्छा सा। इसको पैन में ऑयल को पहले से गरम कर लेना है। और अब ये पीस आप इसमें दरमियानी आंच पे इसको आप फ्राई करें ताकि गोश्त जो है ये अच्छी तरह से अंदर तक गल जाए। इस तरह से आपने इसको सारे पीस आपने लगा करके इस तरह डालने हैं ताकि ये, लेकिन आप इसको दरमियानी आंच पर फ्राई कीजिएगा, तेज़ आंच पर नहीं, क्योंकि तेज़ आंच पर ये बिल्कुल अंदर तक नहीं गलेंगे। आपने इनको बिल्कुल अंदर तक इतना गलाना है कि सॉफ्ट रहेंगे। आप इसे इतनी देर फ्राई कीजिए कि ये अच्छी तरह आपको लगे कि ये अंदर तक इसका जो है गोश्त गल गया है।
ये हमारा फ्राइड बीफ तैयार हो गया है। इसे आपने 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि ये बीफ जो है अंदर तक गल जाए। अब ये बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया है और अंदर तक बिल्कुल गोश्त जो है इसका बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। आप ये फ्राइड बीफ ज़रूर बनाइए घर पर। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार है, आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। केचप के साथ और ये चाट मसाले के साथ, लेमन के साथ इसको सर्व करें और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। और इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी रेसिपी और आइंदा भी मैं ऐसी ही रेसिपी लेकर हाज़िर होती रहूँगी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिए। अल्लाह हाफिज़।